सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का लदम करार। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट एक गैर कानूनी गैर आईनी इख्तियार से तजावुज़ करके बनाया गया। अदालत उज़्मा ने नजरसानी कानून के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। वज़ीर-ए-आज़म के साबिक़ मामले खुसूसी अता तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान में मुदाखलत करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट का लदम करार देने के फैसले से नवाज शरीफ के केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत का काम केसेस का फैसला करना है और लोगों को इंसाफ फराहम करना है। पार्लियामान के अख्तियार में अदालत की बार बार मुदाखलत अच्छी रिवायत नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म चुनने का मामला हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज दूसरी बैठक होगी। जलील अब्बास जिलानी, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, सादिक संजरानी, हफीज शेख, मियां मोहम्मद सुमरो, फवाद हसन फवाद का नाम ज़ेर गौर। चेयरमैन पीटीआई की 7 मुकदमात में हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के वाक़यात के मुकदमात की समाअत। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़मानत दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। सिंध काबीना के आखिरी इजलास में बड़ा फैसला। मौजूदा दौर में तैनात पुलिस व इंतजामी अफसरान को हटाया नहीं जा सकेगा। वज़ीर इत्तला शर्जील नाम मेमन ने कहा, काबीना ने निगरान हुकूमत के दरमियान तकर्रियों पर पाबंदी आयद कर दी। एसपी एससी की तकर्रियों का सिलसिला जारी रखने का फैसला। स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट्स इजाफे से 48,808 पॉइंट्स पर पहुंच गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आज से आटा, घी, चीनी, दालें, चावल सस्ते। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने टारगेटेड सब्सिडी का आगाज कर दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घराने सब्सिडी के लिए अहल तसव्वुर होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पार्लियामान का जमहूरी अंदाज में इख्तिताम एक अच्छा शगुन है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरी अंदाज में पार्लियामेंट निज़ाम को आगे बढ़ाया। राजा परवेज अशरफ की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने आसिफ अली जरदारी को मौजूदा असम्बली में मस्बत किरदार और बेमिसाल खिदमात पर यादगारी शील्ड पेश की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत मुतअद्दिद नून लीगी रहनुमाओं की चंद रोज़ में लंदन आमद का इम्कान। नून लीग के कायद की वतन वापसी के मुजव्वज़ा प्लान पर बातचीत होगी। नवाज शरीफ आइंदा चंद हफ्ते लंदन में क़याम के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे। नवाज शरीफ को बेबुनियाद और इंतकाम की बुनियाद पर सजाएं हुई थीं। उन्हीं अदालतों से नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा और वो बाइज्जत बरी होंगे। बोले, चेयरमैन पीटीआई ने जेल के जो हालात बयान किए बिल्कुल वही हैं। यही हालात कभी मैंने भी बयान किए थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में दूल्हे की फायरिंग से 3 कमोर भतीजे जाँ भाग, 2 जख्मी हो गए। जख्मी बच्चे अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जरीदे में स्टोरी लिखने वाला कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि डॉक्यूमेंट सही है या गलत। खबर में बार बार कहा गया है कि सोर्स मिलिट्री है। लग रहा है कि सोर्स से मुतल्लिक उल्टा कहा जा रहा है। साइफर के मुबैना वतन के हवाले से साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी खैर का मौक़िफ़। बोली, साजिश के खद्दोखाल वजूद ही नहीं रखते। इंटरनल डॉक्यूमेंट पर आज से पहले किसी ने सियासत नहीं की। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट पर सफारती साइफर शाया। पीटीआई ने एक बार फिर आला अख्तियारात पर मबनी अदालती कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। कहा, साइफर से मुतल्लिक रिपोर्ट शाया होने से चेयरमैन पीटीआई के बयानात की सदाकत मजीद मुस्तहकम हो जाती है। अदालती कमीशन साइफर के मामले की मुकम्मल तहकीकात करे और नताइज को मंजर-ए-आम पर लाए। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन काउंसलर आसमा मलिक टोरंटो की पहली मुस्लिम डेप्टी मेयर बन गई। मेयर ओलिवियो चाउ ने तकर्री का बाकायदा ऐलान कर दिया। आसमा मलिक गुज़िश्ता बरस सिटी इलेक्शन में वार्ड 10 से काउंसलर का इलेक्शन जीती थी। वो हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम काउंसलर थी। अमेरिकी रियासत हवाई में जंगलात में लगी आग से बड़ी तबाही। हलाक अफराद की तादाद 53 हो गई। आग से सैकड़ों मकानात तो इमारतें मुकम्मल जल गईं।
जंगलात में लगी आग से तारीखी सियाहती मकाम भी जलकर तबाह। अमेरिकी सदर बाइडन ने बड़ा सानिया करार दे दिया। अमेरिका में रोलिंग स्केटिंग करने वाली 15 साल लड़की का बड़ा कारनामा, 12 अफराद के ऊपर से कलाबाजी मारकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। लड़की का कहना है कि पहली बार रोलर स्केट्स 11 साल की उम्र में पहने थे। और सरफराज नवाज ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत से मजबूत करार दे दिया। कहा, भारत की टीम को डेवलप करने के बजाय तबाह किया जा रहा है। चेयरमैन ज़का अशरफ ने क्रिकेटर्स की फलाह बहबूद के लिए अच्छे इक़दाम किए हैं। चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक ने भी अच्छी टीम मुंतखब की है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरें तफसील के साथ होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।